मंदाकिनी भागे एपिसोड 4। माँ, पापा की याद आ रही है। हम इसी एक कमरे के घर में ही रहेंगे। इस दिवाली मैं उनके साथ ही दिए जलाऊंगी। सानिया ने भी साथ ही कहा। हाँ माँ, मेरा भी मन यही है। मैं पापा के साथ ही पटाखे चलाऊं। मंदाकिनी दोनों की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोली, देखो, दिवाली का बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तुम लोग होमवर्क कर लो तो शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। कहकर मनु अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छिपाते हुए बाहर निकल गई। दिवाली के कारण बुटीक पर काफी काम था, इसलिए वह दोनों बच्चों को टालकर बुटीक के लिए निकल गई। रास्ते में उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। अभी शादी के कुछ ही माह बीते थे। शांतनु जॉब चली गई थी। इसके कारण वो अक्सर ड्रिंक करके घर आने लगा और ड्रिंक करके अपनी सारी तानाशाही मंदाकिनी पर दिखाता। वैसे भी बेरोजगार आदमी को अपनी पत्नी ही सबसे सरल, सहज और सस्ती लगती है, इसीलिए उस पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन नशा उतर जाने के बाद वह मनु से मिन्नतें करता और माफी मांगकर मना लेता। थोड़ी देर बाद मंदाकिनी भी अपने पति की बाहों में झूल जाती। वह सोचती कि जॉब के न रहने से शांतनु की बर्ताव में बदलाव आया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब यह जीवन का हिस्सा बन चुका था। 8 माह बीत चुके थे। मंदाकिनी अपनी सिलाई के प्रति काफी मेहनती और ईमानदार थी। उसके पास बहुत काम आता था। फिर एक दिन अचानक शांतनु चहकता हुआ आया और रोमांटिक होते हुए मनु की कमर में हाथ डालकर बोला, मनु मेरी जान, मुझे काम मिल गया है, कहीं घूमने चलते हैं। मंदाकिनी हंसने लगी। काम ही मिला है शानू, मेरे पास भी बहुत काम है। दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं, अभी मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अरे चलो ना, कितने महीने हो गए मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया हूं। शांतनु बहुत एक्साइटेड था। दिवाली में अभी 2-3 दिन बाकी थे। मंदाकिनी ने साफ मना कर दिया। आखिरकार शांतनु ने उसे मनाते हुए कहा, मेरी मुमताज महल, मैं सैलरी एडवांस लेकर आया हूं। कम से कम रिच तक ही चलो, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। और आखिरकार मंदाकिनी इस बात पर राजी हो गई। उसने अपने हाथों से उसे मैरून कलर की ड्रेस निकाल कर दी और खुद भी राजकुमार के जैसे सज धज के साथ में निकल गया। दोनों की जोड़ी बहुत रोमांटिक लग रही थी। जो भी देखता रह जाता। फिर माल रोड पर किसी बेंच पर बिठाकर उसने कहा, मनु, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा और अब जल्दी ही तुम्हें सिलाई से भी आजाद कर दूंगा। दोनों ने दिवाली की शॉपिंग की। वो दिन कितने अच्छे थे। मंदाकिनी सोच रही थी कि जब वो संजौली में रहते थे, सोचते सोचते वह बुटीक पर चढ़ी थी कि सामने शांतनु को देखकर हैरानी से उसने कहा, तुम यहां? शांतनु बोला, क्यों, आ नहीं सकता? अभी तक तुम मेरी ही पत्नी हो। प्लीज शांतनु, कोई काम है तो बताओ, यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करना। दिवाली पर तुमसे और बच्चों से मिलने का मन कर रहा था तो चला आया। मैंने कोई गलती की क्या? ओह शुक्रिया बेटियों के पापा, आपको याद है कि दिवाली आ गई है। पर सुनो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो, तुम ले भी जा सकते हो, कुछ नहीं कहूंगी। पर प्लीज उनको अधूरा मत छोड़ना जैसे मुझे छोड़ा है। वैसे भी सालू तुम्हें बहुत याद करती है। शांतनु ने कहा, मैं भी तो बहुत याद करता हूँ, तुम्हें भी और सानिया को भी। मंदाकिनी ने कहा,
ओह रियली, थैंक यू बेटियों के पापा। इसीलिए तो जो घर मैंने तिनका तिनका जोड़कर सपना से सजाया, मुझे उसी घर को छोड़कर आना पड़ा है। अब तो वहां देविका ही दिवाली मनाए, पर प्लीज मुझसे दूर रहे और मेरी बेटियों से भी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश के साथ। पूरी कहानी जानिए पॉकेट नोवेल पे।